वाई तांजिरो इज सो स्ट्रॉन्ग। अगर तुम लोग ने डीमन स्लेयर देखी होगी तो तुम लोग के दिमाग में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया था। सो अगर तुम लोग को ये आंसर जानना है तो पहले तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि नए वीडियोस की जल्दी से नोटिफिकेशन तुम लोग तक पहुंच जाए। सो अगर मैं ये आंसर करूं कि तांजिरो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बट इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने डीमन स्लेयर अभी देखना स्टार्ट किया है या फिर देख चुके हैं, सो अगर तुम लोग में से किसी ने भी थोड़ा बहुत भी डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ी होगी या फिर उसके बारे में कुछ भी पता होगा, सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर अगर डायरेक्ट दिया जाए, सो एज यू नो, अगर आप लोग योरिची सुकीगुनी को जानते होंगे जो कि बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला समुराय था, बट वो पूरे डीमन स्लेयर हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल समुराय था। आज तक ना उसके लेवल तक कोई पहुंचा है ना पहुंच पाएगा। यस, मैं सही बोल रहा हूँ, कोई पहुंच भी नहीं पाएगा उसके लेवल तक, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी मांगा में डीमन स्लेयर की दे दी गई है एंडिंग कि वो किस टाइप से डीमन स्लेयर एंड हुई है। सो इसका आंसर ये है कि जो योरिची सुकीगुनी था वो बहुत ही पावरफुल एक योद्धा था, एक समुराय था। उसी से जो हम लोग का कमाडो फैमिली है, मीन्स तांजिरो की जो फैमिली है, उसका एक बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है। मीन्स अगर मैं थोड़ा बहुत तुम लोग को हिस्ट्री में ले जाऊँ, सो जो हमारे योरिची भैया की फैमिली थी उसको अपने माइकल जैक्सन ने मार दिया था। उसी का बदला लेने हम लोग के योरिची ने डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन की थी, जहाँ से वो एक दिन पहाड़ पे उसे मुजान द माइकल जैक्सन मिला, जिससे उसकी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बैटल हुई, जिसमें कि ऑलमोस्ट योरिची ने माइकल जैक्सन को हरा दिया था। बट वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जो हम लोग का माइकल जैक्सन था वो अपनी बॉडी को 1800 स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देता है, और जो हम लोग के योरिची भाई थे उन्होंने ऑलमोस्ट 1500 पीसेस को इन अ फ्यू ऑफ सेकेंड काट दिया था। मीन्स तुम लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा फास्ट था योरिची। और उस वहाँ पे एक डीमन थी तमायो, जो कि हम लोग को सीज़न 1 में भी दिखाई गई होगी। उसको भी योरिची ने एस्केप करने दिया। इसी रीज़न से उसको डीमन स्लेयर कॉर्प से हटा दिया गया। और जो लोग कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो ट्विस्ट था कि वो ट्विस्ट भी यही था कि योरिची को जो भी हाशिरा कॉर्प से निकाला गया वो उसके अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि वहाँ कॉर्प से निकलने के बाद वो हम लोग के तांजिरो के कमाडो फैमिली से मिला। मीन्स तांजिरो के एंसेस्टर जिसका नाम था सुमियोशी कमाडो, वो उससे मिला और उसकी फैमिली से मिला। और हुआ क्या एक दिन कि जो सुमियोशी थी उसकी वाइफ को एक बेबी होने वाला था, और उसकी हेल्प के लिए हम लोग के योरिची ने डॉक्टर का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी, क्योंकि उसी की वजह से उसकी फैमिली भी मर गई थी। मीन्स जो योरिची की खुद की फैमिली थी वो उसी चीज़ की वजह से मर गई थी। तो योरिची ने अपना पूरी ट्राई की और एक फैमिली को बचा लिया फाइनली उसने जाके। सो जब उसने उस सुमियोशी की बेटी को अपने हाथ में लिया, सो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया, और उसी टाइम उसने ये डिसाइड किया जो उसकी बहुत ही फेमस हानाफुदा इयररिंग्स थी वो, और जो सन ब्रीदिंग टेक्निक थी वो इसी फैमिली को पास डाउन करेगा, और यही फैमिली उस चीज़ को प्रिजर्व करके भी रखती थी। और थोड़ा सा अगर और मैं योरिची को एक्सप्लेन करूं, सो अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी डीमन स्लेयर मार्क के बारे में जानते होगे, तो जो हम लोग का योरिची था वो गॉड गिफ्टेड था। वो पैदा ही
एक डीमन स्लेयर मार के साथ हुआ था और उसको बचपन से ही जो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड होता है उसका एक्सेस था। उसी के थ्रू वो बहुत ही इजीली जो मुजान था माइकल जैक्सन उसकी बॉडी का एक्सेस कर पा रहा था और उसमें कहाँ उसके इंटरनल ऑर्गन्स है और कहाँ उसको ज़्यादा डैमेज होगा उस चीज़ के बारे में भी वो इजीली पता लगा लिया था, जिस चीज़ की वजह से वो मुजान को 1500 पीसेस में कट कर पाया था। और अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि जो आंसर मीन्स जो मेरा ये स्टेटमेंट है उसका उस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, सो तुम लोग अभी आगे चलो, उसका बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर मैं तुम लोग को ये बताऊं कि बैक टू माय टॉपिक, जो सुमियोशी था उसकी जो वाइफ थी उसको योरिची के जो सन ब्रीदिंग की ट्रिक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती थी, मीन्स उसके लिए काइंड ऑफ सर्कस था, उसको बहुत अच्छा लगता था। तो जो योरिची था वो सुमियोशी को भी ये सब ट्रिक्स सिखाता था ताकि जो सुमियोशी है उसको प्रैक्टिस कर सके। और असल में वो कोई ट्रिक नहीं रहती थी, वो रहता था हम लोग का सन ब्रीदिंग, मीन समझ रहे हो ना, सन ब्रीदिंग। उसी को वो चाहता था कि कोई उसको प्रिजर्व करके रखे। और जो अभी तुम लोग सुन रहे होगे हिनोकामी कागुरा जो हम लोग का तांजीरो करंट में यूज़ कर रहा है वो कुछ और नहीं, वो है सन ब्रीदिंग टेक्निक। और अगर तुम लोग को ये लग रहा होगा कि वो तो सन ब्रीदिंग अलग चीज़ हो गई और हिनोकामी कागुरा अलग हो गई, बट ऐसा नहीं है। अगर एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूँ कि जब जो मुजान था उसको जब अपने योरिची ने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था तो वो काफ़ी सालों तक बाहर नहीं निकला था जब तक कि योरिची मर ना जाए। और जब वो बाहर निकला तो जितने भी लोग जिनको सन ब्रीदिंग आती थी वो उन सबको मारने लग गया कि कोई भी मुजान को फ्यूचर में ख़त्म ना कर पाए। सो अकॉर्डिंग टू दैट फेमस फैन थ्योरी, जहाँ तक सबको लगता है कि जो तांजीरो की फैमिली थी उन्होंने जानबूझकर सन ब्रीदिंग को हिनोकामी कागुरा में चेंज किया ताकि वो उसको प्रिजर्व रख सके फ्रॉम मुजान टू बी किल्ड। ओके, समझ रहे हो ना, ताकि मुजान उसकी फैमिली को ना मार पाए, इसीलिए उन्होंने उसका नाम हिनोकामी कागुरा किया। और जो हम लोग का तांजीरो है वो इसी हिनोकामी कागुरा को परफॉर्म करता है जो कि नन अदर वो है सन ब्रीदिंग है। सो अगर तुम लोग को पता चली गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ तब तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।